पावन पवित्र पौराणिक परंपरागत या कहें पारदर्शी जिला, हर रूप में प्रतिष्ठित जिला, हर रूप में पलामू नजर आता है। और पलामू क्यों नजर नहीं आए? ये वीरों की धरती है, संघर्ष की धरती है, तो यहाँ दिग्गजों की भी धरती है, प्रतिष्ठा भी कम नहीं है। और इस रूप में इसीलिए चलते चलते जब बातें होती हैं तो खास हो जाता है, क्योंकि हमें मिल गए सड़क की सुरक्षा का जिम्मेवारी लिए भारत सरकार के कर्ता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के एकमात्र सदस्य, जो झारखंड के पलामू के सदर प्रखंड के बड़का गांव के रहने वाले हैं, उस रजवाड़ी पंचायत के, जहां के हम भी रहने वाले हैं। लेकिन रविंद्र तिवारी जी में खास है, क्योंकि हम इनसे बातें करते रहते हैं, बात सुनाते रहते हैं। और आज मुलाकात आपसे हो गई सड़क पर, और सड़क पे ही होगी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए बंधु। चलते चलते बातें करते हैं, क्योंकि सड़क जरूरी है। लेकिन जिस सड़क पर चल रहे हैं ये पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ है। ये शहर जिला मुख्यालय को आपके घर तक जोड़ने वाला सड़क है। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो इस सड़क के अगल बगल जो पहुंच पथ है उनको बनाने के लिए ठेकेदार जिम्मा नहीं लगाते हैं। क्या नियम कहता है कि जहां बगल में अगर कोई गली उतरता है तो उस पहुंच पथ को जोड़ना चाहिए? क्या जिम्मा होता है? नहीं नहीं, पहुंच पथ का जोड़ने का आपको मैं बताऊं, यह विभाग दूसरा है। दरअसल सड़कों, जिन सड़कों को हम देखते हैं सभी के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अभी जिस सड़क पर हम चल रहे हैं यह पांकी रोड, यह रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट झारखंड सरकार का है। अब बगल में आप रांची रोड जाते हैं तो वह पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH, अभी वह NHAI के अंदर में चला गया। अब वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार का सड़क हो गया। अब जैसे ही इसके गली में हम जाते हैं तो इसमें कुछ सड़कें जिला परिषद की हैं, कुछ सड़कें नगर पालिका की हैं, कुछ सड़कें REO के हैं, जिसको हम ग्राम अभियंत्रण संगठन कहते हैं। तो सभी सड़कों की जवाबदेही अलग अलग लोगों के पीछे है, अलग अलग विभागों के पीछे है। इसलिए हमें इसको डिफाइन करके अलग करके ही देखना पड़ेगा। अब इंडिविजुअली जिस सड़क के बारे में पूछते हैं तो आप अगर पूछेंगे तो मैं उसके परिस्थितियों पर बता पाऊंगा। लेकिन संतुष्टि नहीं दिखती है। लगता है जैसे कि चर्चा होती है आम, आप समझ सकते हैं यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में, लोग कहते हैं कि यहाँ पेवन साटा जा रहा है। हाँ, ऐसा तो है। उसमें 2-3 कारण है। पहला कि जो सड़क का जो निविदा निकलती है निर्माण का, उसमें भी 2-3 प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण मरम्मती, दूसरा होता है मेजर मरम्मती, तीसरा होता है उसको लेयर देना केवल, जिसको हम प्रीमिक्सिंग कहते हैं, वो लेयर लगाता है। और चौथा होता है स्ट्रेंथनिंग, जिसको मजबूतीकरण कहते हैं या नवीकरण कहते हैं। तो अब किस तरह की योजना है इसमें उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। तो ये जो काम आपका पांकी रोड का है यह स्ट्रेंथनिंग का था। तो स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि जो उसको करना चाहिए ठीक किया है। लेकिन एक कमी मैंने देखा है, महसूस किया है, और मैं उचित जगह पर इसको मैं रखूंगा भी, कि सड़क तो बना दिया। अगर 9 मीटर आपको सड़क बनाना था, सड़क 9 मीटर बना दिए, लेकिन उसको साइड में जाने के लिए जो 3 मीटर जो फ्लैंक भरना होता है, जो बराबर करना होता है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यही चीज, और बिना सोचे समझे यहाँ के नेता भी जो है ना, विपक्षी बनने के चक्कर में, लोगों का टांग खिंचाई करने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए हम इस चीज को बात करते हैं। अब हमें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच तो बोलना पड़ता है। राजनीति करना अलग बात है और राजनीति को समझना अलग बात है। ठीक उसी तरह से राजनीति को जीना उससे भी अलग बात है। तो यहाँ लोग राजनीति जीवी है, न राजनीति करते हैं, न राजनीति की उनकी समझ है, और न तो राजनीति को जीते हैं। इनके भरोसे कैसे पलामू का नवनिर्माण होगा? 131 साल का पलामू हमारा हो गया। इसमें दोषी आप किसी नेता को नहीं कर दे सकते। नेता निर्माण का काम आम जनता का है। अगर आम जनता खुद चंदे के आधार पर नेता तय करता हो कि जो ज्यादा चंदा दे देगा, जो मान लीजिए उनके लिए ज्यादा सुविधा पे उपलब्ध करा लेगा, वही नेता होगा, तो ये नेता नहीं बन पाता है। नेता बनाया जाता है, और नेता बनता है त्याग, तपस्या और बलिदान के आधार पर। ये चीजें अब विलुप्त हो रही हैं। यह समाज का दायित्व है कि वह अपना समाज में अपना नेता का निर्माण करे। अब नेता में रेडीमेड व्यवस्था है भाई, तो रेडीमेड में ही लिखो फेंको में आप जो आ रहा है उसी में चुनोगे,
तो भाई यही होगा, फिर नेता कहाँ से आएगा। लेकिन आज तो जो दिन है वो खास है, आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और जब बातें हो नेता की, तो उन्होंने तो साफ तौर पे खुद को, अपने आप को नेतृत्व बना लिया और खुद आजाद हिंद फौज खड़ा करके और खड़ा हो गए, बोले कि नहीं मैं भारत को आजाद दिलाऊंगा। ऐसा है, अभी मैं कार्यक्रम से आ रहा हूँ तो वहाँ मैंने ये बात को बोला है कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रासंगिक क्यों है। भाई नेताओं की भीड़ है, आजादी के समय भी नेता थोड़े बहुत तो नहीं थे, सैकड़ों हजारों थे, लेकिन आज भी या समसामयिक रूप से, पूर्णकालिक रूप से आखिर नेता का मतलब आखिर नेताजी ही क्यों। मैंने बताया नेताजी इसलिए कि उन्होंने कभी पद के लिए राजनीति या समाज में काम नहीं किया। उन्होंने जहां खड़ा हुए वहीं से उनका पद शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस दिन वो निर्वाचित अध्यक्ष थे जिस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य होना गरिमा की बात थी, और निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नेता बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य देश को आजाद कराना है। उसी तरह से नेता का मतलब होता है कि उसका एक लक्ष्य होता है, मिशन होता है, वह मिशन के लिए जीता है, मिशन के लिए मरता है। लेकिन रविंद्र तिवारी जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उनका मिशन क्या है? कभी हमें तस्वीरें आती है आपकी जमशेदपुर का निरीक्षण करते हैं, कभी उड़ीसा के क्षेत्र में, कभी बिहार के क्षेत्र में जाते तो हैं, लेकिन अगर हम झारखंड जो आपका अपना गृह राज्य है, यहाँ पलामू गृह जिला है, इन इलाकों को देखें तो सड़कों का बहुत सारा अभाव है। और सबसे खास बात यह है कि उस रूप से निर्माण नहीं हो रहे हैं कि वो सालों तक टिक सकें। देखिए, मैंने अभी तुरंत बताया कि सड़कों का प्रकार है। हम जिस विभाग में हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ये ठीक है कि मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे अंडर में नगर निगम, नगर पालिका, आरईओ सभी सड़कें आती हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन पर हमारा कमांड नहीं होता। हमारा कमांड नेशनल हाईवे पर है, क्योंकि उस मंत्रालय से हम हैं। आप एनएच की किसी भी सड़क को देख लें उठाकर, आज तो इतिहास में कोई ये किसी से पूछिए कि एनएच का कौन सड़क अब बनवाना है, तो ये आपको खोजने से नहीं मिलेगा। जितनी भी सड़कें हैं, कूड़ू से लेकर विंडमगंज तक 4 लेन, औरंगाबाद से पड़वा मोड़ 4 लेन, वहाँ सोन पर ब्रिज बना। अब कांडी रोड भी, जो गढ़वा से कांडी होते जो आपको यूपी पकड़ेगा, वो भी अब बहुत जल्दी 4 लेन हो जाएगा। अभी 2 लेन का काम लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मंत्रालय के विभाग के अधीन है, उस पर हमारा कमांड है, उस पर तो अब कोई काम बाकी है नहीं है। लेकिन अब जो राज्य सरकारों का विषय है, जो पंचायतों का विषय है, जो नगर परिषद का विषय है, उस पर चूंकि हम लोगों को उन अधिकारियों पर कमांड नहीं होता, उस पर हम कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए वहां पर हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं तो हम लोग वीडियो वायरल हुआ था, जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को स्पष्ट तौर पे निर्देशित किया था कि आप करके दीजिए ना, आप कार्रवाई करना शुरू कीजिए ना, हम दे रहे हैं आपको, कितना पैसा चाहिए कितना। क्या ये वाकई में हकीकत हो रहा है? क्या वाकई में इस रूप में डेवलपमेंट की तैयारी है केंद्र सरकार की? ये केंद्र का तो है ही, अगर नहीं होता तो मैं उदाहरण दे दूं आपको। अभी मैं कल गढ़वा से आया हूँ। एक जो गढ़वा बाईपास, जिसके लिए पूरा गढ़वा जिला 10-15 सालों से आंदोलनरत था, उसको कितना जद्दोजहद के बाद स्वीकृत कराना, जमीन अधिग्रहण करना, फिर काम कराना, काम कराने के बाद अब केवल 2 जगह छोटे छोटे मामलों पर फंसा हुआ है, और राज्य सरकार को जो सहयोग करना चाहिए कतई नहीं कर रही है। वहाँ आज कल हम कब्रिस्तान के मामले पर भी बोले थे, अब आज होता है कि अब नक्शे में जमीन जो है कुछ और है, आज लोग कुछ और बता देते हैं, और उतना दूर तक रोके हुए हैं। उनका कहना है कि अब बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अलाइनमेंट बदल दो, 4 लेन में अलाइनमेंट बदलता है क्या? अगर हाईकोर्ट में भी उसका दावा फेल हो गया, हर जगह फेल हो गया, फिर रुका क्यों है? अब आप जमीन के रैयतों को मुआवजा नहीं देते। हमें तो हंसी आती है कि राज्य सरकार के रैयत होते हैं, राज्य सरकार को अब रैयतों का मूल्य निर्धारित करना है। 5,000 रुपया डिसमिल कहीं पर है क्या? कहीं जमीन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने 4200 रुपया डिसमिल तक जमीन का दर तय किया है। अब हमारा विभाग है,
हम ही को मुआवजा देना है, हमको तो खुश होना चाहिए कि भाई कम पैसा में दे रहा है, लेकिन हम घूम घूम करके कह रहे हैं कि भैया अन्याय मत करो, जमीन का पूरा रेट दो। हम टेंडर कर दिए, भोगू से संखा, एक पैसा अभी तक 1% जमीन का अधिग्रहण का मुआवजा नहीं बना। 6 महीना लगभग होने को है। दूसरा जो वहां पर था खजूरी से पिंडमगढ़, 5वां दूसरा स्टेप हम लोग उसको एक्सटेंशन दे दिए, अभी तक 4% भी जमीन उसको उपलब्ध नहीं कराया गया। कानून है कि 80% जमीन अगर हम उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वो काम नहीं शुरू करेगा। अब या तो हमारा रेट बढ़ेगा या तो छोड़ के भागेगा या ऐसा कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा करने के पीछे क्या रहता है, क्या उनकी मानसिकता चलती है? जब आप लोग को बातें होती है तो आप लोग नीचे के दौरान डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, लेकिन आखिर उनके मन में क्या ऐसा चल रहा था कि इस तरह के काम करते हैं? इसका सीधा मतलब है कि आज के समय में किसी भी अफसर अधिकारी के ऊपर जवाबदेही तय ही नहीं है। अगर कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, ये बात बताइए, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये कितना डेंजरस है? क्योंकि सड़क सुरक्षा की बात तो लाजमी है। तो ये नगर परिषद नगर निगम में पूरा झाल बजा रहे हैं लोग, अभी हम तो नहीं साफ करा सकते। नहीं, आपके हम नहीं बल्कि ये कितना खतरनाक है बोलो तो है, इसी के चलते लोग मर भी रहा है ना, अनेकों एक्सीडेंट हो रहा है। अभी मैं एक घटना और बताऊं, अनराज घाटी गढ़वा का, साल में दर्जनों नहीं, अभी तक सैकड़ों लोग मर गए उस दुर्घटना में। हम लोग 3 बार उस योजना का टेंडर कर दिए, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने के चलते एक बार भी हम लोग काम नहीं लगा सके। बार बार फॉरेस्ट वाला बोलता है कि सर अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, और मजा देखिए कि पूरे एरिया में कहीं एक पेड़ नहीं है, लेकिन चूंकि जमीन जंगल का है एनओसी नहीं देगा। प्राइवेट होता तो सब कब्जा करके घर बना रहा है, खेती कर रहा है, कोई माई बाप नहीं है, लेकिन अब सड़क बनाना है एनओसी नहीं देंगे तो हमारा ठेकेदार तो मान लीजिए घर तो है नहीं कि जबरदस्ती कर लेगा, नहीं बना पाता है। लोग भले मर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही नहीं है किसी को, तो आप किस पर कार्रवाई करोगे? इसलिए इस पर तो मतलब अगर जवाबदेही तय नहीं होगी, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा ना, जनमानस को ऐसे ही जीना होगा ना। ये तो जनमानस को ही सोचना होगा कि हम जिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन सरकारों को, जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, वो मेरे प्रति अगर वफादार नहीं है तो हम उनको क्यों ढो रहे हैं? ये तो अब भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जनता ही मालिक है, उसी को तय करना है। मजा देखिए, 2 जनप्रतिनिधियों का हमको पता चला, वो लोग जनता के पास जाकर कहते हैं कि नहीं हम बनना नहीं देंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, खिलाफ करेंगे। हम बोले कि सरकार आपकी है प्रभु, जिला आपसे मांग रहा है, प्रतिवेदन दिया है, राज्य सरकार से मांग रहा है परमिशन, आप परमिशन क्यों भिजवाते नहीं भिजवाते हो? किलो को यहाँ मरने के लिए आंदोलन करवाते हो। अब कैसे मंत्री हैं, कैसे विधायक हैं जो अपने सीओ बीडीओ जो अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे कागज पर उनको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको आंदोलन करके मुकदमा में फंसाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब ऐसे ही नेता जीत करा रहे हैं, तो अब इसमें आप गलती किसको कहेंगे? आप खुद तय करें। लेकिन हम जहाँ से देख पा रहे हैं, अब दुर्घटना को लेकर के जिम्मा हर किसी का आता है। जिला परिवहन पर अधिकारी होते हैं, उनको जिम्मेवारी होती है, उसके अलावा कई तरह के विभाग होते हैं, लेकिन वो काम करते उस रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर हेलमेट की ही बात करें तो जागरूक करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। किस रूप में हम समझें और किस रूप में प्रशासन को या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को काम करने की जरूरत लगता है रविंद्र तिवारी को कि हाँ ये काम होने चाहिए, इसको प्राथमिकता लेनी चाहिए? देखिए, इस विषय पर तो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, बताता भी रहा हूँ, करता भी रहा हूँ। सरकारी अधिकारियों के बस का ये चीज नहीं है। सड़क सुरक्षा सही मायने में खुद व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो सड़क पर चल रहा है उसके जागृति और उसके जान माल की चीज है। इसलिए हमें आम लोगों को खुद के ड्राइविंग पर सचेत ज्यादा होना पड़ेगा। लेकिन बात करते समय आवाज कितनी हो रही है? वो तो होगी, क्योंकि ये अब यहाँ भी जब आप कार्रवाई की बात करोगे कि 15 साल से बेसी के गाड़ी तो कानूनी रूप से तो नहीं चलना है, लेकिन ज्यादा कड़ाई करोगे तो कहेगा कि यही गरीब लोग तो चल रहा है, वही लोग का रोजी रोजगार पर जो है तो आप लोग लात भरवा रहे हैं। तो इसके अनेकों पहलू हैं, लेकिन सभी को अपनी जवाबदेही जब तक नहीं समझेगा, और सबसे बड़ी बात है कि सरकारों को, अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए जवाबदेही तय करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उनको तो परमानेंट तनख्वाह मिल रहा है, टीएटीए मिल रहा है, फिर बाद में पेंशनों मिल रहा है, रिटायर होने के बाद वो काहे को जवाबदेह होने जाएंगे?
इसलिए उनको जवाबदेह बनाने के लिए विशेष कठोर कानून बनाने की जरूरत है। अच्छा, एक अंतिम सवाल थोड़ा अलग हट करके, मैंने भाजपा में फिर आए कि नहीं? नहीं, मुझे भाजपा में आने की जरूरत भी नहीं है, मुझे भाजपा में आने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, भाजपा से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। हम समाज में काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं वो अच्छा है, उपयुक्त है, हम उसी में खुश हैं। ऐसे भाजपा की मुझे कोई जरूरत नहीं। अभी है तो आपको बताए, जो भी जन मुद्दे हैं वहाँ पर भाजपा कहाँ खड़ी है? अगर भाजपा कहीं खड़ी नहीं है तो ऐसे संगठन के पीछे मैं क्यों लगूं? हमसे जितना बनेगा मैं खुद सक्षम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और ये भाजपा वाला जो सवाल है ना, ये पूछने के पीछे जो है ना बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इसकी आगे आगे की कड़ी जब आप रविंद्र तिवारी से पलामू पत्रिका पर मिलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये सवाल क्यों खास है। लेकिन सबसे गौरतलब ये है कि हम जिस सड़क पर खड़े हैं, इस सड़क की बातें होनी चाहिए। और ये सड़क खास इसलिए है क्योंकि रविंद्र तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार का जिम्मा नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पे हमारी भी जवाबदेही है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक कैसे लगाएं, और सबसे खास कि सड़क पर चलते समय हमारी सुरक्षा कैसे हो, इसकी चिंता हमें भी करनी चाहिए। और इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे हम खुद, परिवार, समाज, हर किसी को मिलकर के तय करना चाहिए। और अपनी जिम्मेवारियों का अगर निर्वहन करते हैं तो वाकई एक बेहतर समाज का, सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनीनगर।